हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। उसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर, फ्री वेक्टर, नल वेक्टर एंड द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और ये हमारे चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर से रिलेटेड है और ये हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 15 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर को। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिटी होता है या इक्वल होता है 1 के, हम उसको क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। सपोज कर लीजिए हम एक क्वांटिटी का एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और सपोज कर लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 3 है और यहाँ पे इसका यूनिट भी लिखते हैं 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका 3 है ये है इसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे जो मीटर पर सेकेंड है ये है इसका यूनिट। तो यहाँ पे हम इस क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड एंड यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप यूनिट वेक्टर में जस्ट क्वांटिटी का जो आपका मैग्नीट्यूड होगा वो आप कंसीडर करेंगे 1। अगर मैं वेलोसिटी को सपोज कर लीजिए रिप्रेजेंट करता हूँ मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ पे जस्ट मीटर पर सेकंड क्या है? ये एक यूनिट है और जस्ट यहाँ पे आपको एक वेलोसिटी का क्या मिल रहा है? डायरेक्शन जो है वो मिल रहा है। तो यूनिट वेक्टर्स जस्ट क्या करते हैं? क्वांटिटी के डायरेक्शन को शो करते हैं और उनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1 के इक्वल होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। उसके बाद यूनिट वेक्टर की एक और डेफिनेशन होती है कि हम यूनिट वेक्टर को किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। ये एंट्री टेस्ट में भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है और रिवाइज करवाया जाता है कि जब भी हम किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ उसको डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर मिलता है। ठीक है, सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, वेलोसिटी का ही एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज कर लीजिए हमारी किसी बॉडी की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वेलोसिटी का जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा इसको हम ऐसे मॉड्यूलस में शो करते हैं, दैट इज़ 4। ठीक है, तो अगर हम सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 मीटर पर सेकेंड, इसको अगर मैं 4 मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करूँ तो 4 में कैंसिल हो जाएंगे, तो जस्ट हमारे पास क्या जो है वो रिमाइंडर रहेगा, दैट इज़ ओनली द यूनिट। तो यूनिट के साथ हमें क्या है? हम वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो ये हमें जस्ट क्या बताएगा? ये हमें डायरेक्शन जो है वो शो करवाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। उसके बाद यूनिट वेक्टर की जो है वो हम रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं? 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर हम यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरीके से करते हैं? तो पहले मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगा। आपको पता है हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं। सपोज कर लीजिए दिस इज़ दी एक्स एक्सिस और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस, और ये हमारा हो जाएगा जेड एक्सिस। तो ये हमारे 3 एक्सिस बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज कर लीजिए हम वेक्टर लेते हैं ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ए वेक्टर के 3 कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे हम जो एक्स डायरेक्शन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर की, दैट इज़ ए आई वेक्टर। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर हम आई यूनिट वेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरीके से वाई डायरेक्शन के अंदर जो होता है हम जे वेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाई डायरेक्शन में ये बन जाएगा ए जे के, और इसी तरीके से जेड एक्सिस के अंदर जो है वो हम इसको के के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा के डायरेक्शन के अंदर, इसके ऊपर हम ओवरहेड कैप देंगे। ठीक है, तो ये होती है रिप्रेजेंटेशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। उसके बाद है यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड फार्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फार्मूला क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड फार्मूला जो होता है यूनिट वेक्टर का वो इक्वल होता है, सपोज कर लीजिए हमारे पास अगर ए वेक्टर है तो उसके 3 कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस के अंदर, दूसरा वाई एक्सिस के अंदर,
एंड थर्ड वन इज़ इन द जेड एक्सिस। तो हम इसको जो है वो इस तरीके से लिखते हैं, अंडर रूट लगाते हैं ए आई स्क्वायर प्लस दी ए जे स्क्वायर प्लस दी ए जेड जो है वो स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आई जो है वो आपको जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स डायरेक्शन को, और इसी तरीके से जे रिप्रेजेंट करता है वाई डायरेक्शन को, और इसी तरीके से आपका जेड जो एक्सिस होता है ये रिप्रेजेंट करता है जेड डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये आपका होता है मैग्नीट्यूड फार्मूला। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर की ये एक प्रॉपर्टी होती है कि यूनिट वेक्टर आपका जस्ट जो होता है वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये आप जो है वो रिमेंबर कर लें। क्या वेक्टर की, यूनिट वेक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है ओनली शोज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जस्ट किसी भी क्वांटिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है 1 के, तो जस्ट वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है जो है वो डायरेक्शन को। उसके बाद आते हैं हम फ्री वेक्टर के ऊपर। अगर हम फ्री वेक्टर की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ एंड अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड द फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर आपका एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी वेक्टर के पैरेलल हम बनाते हैं, और ये हम किसी भी जगह पे बना सकते हैं, इसीलिए ही हम इसको फ्री वेक्टर कहते हैं। सपोज़ कर लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, हमने एक वेक्टर कंसीडर किया है ए वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम इसके साथ दूसरा वेक्टर यहाँ पे बनाएं तो ये क्या बन जाएगा, ये एक फ्री वेक्टर बन जाएगा जो ए वेक्टर के बिल्कुल क्या है, पैरेलल टू इटसेल्फ है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स डायरेक्शन, ये हो जाएगा हमारा वाई डायरेक्शन। तो फ्री वेक्टर को हम किसी भी जगह पे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी फिक्स्ड पॉइंट नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो फ्री वेक्टर आपका क्या होता है, अप्लाइड एट एनी पॉइंट। इसको हम किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ कर लीजिए आपके जो अक्सर जो वेक्टर्स होते हैं वो आप किसी फिक्स पॉइंट से जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ से 0 पॉइंट से एक वेक्टर स्टार्ट करते हैं तो ये आपका पोजीशन वेक्टर भी हो सकता है, किसी और टाइप का वेक्टर भी हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी डायरेक्शन के अंदर वेक्टर को निकालें और उसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो तो उसको हम कहते हैं फ्री वेक्टर। और फ्री वेक्टर आप किसी भी जगह पे जो है वो आप जो है वो ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम नल वेक्टर पे। नल वेक्टर हम किसे कहते हैं, नल वेक्टर की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन से रिलेटेड, अ वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड एंड हैज़ नो डायरेक्शन। आपका नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसको 0 मैग्नीट्यूड होती है और नो डायरेक्शन होता है। आपको पता है जिस वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड ही 0 हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली नल वेक्टर हो जाएगा। सपोज़ कर लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ एक्सीलरेशन का। यहाँ पे मैं एक्सीलरेशन का एग्जांपल लेता हूँ। किसी बॉडी की सपोज़ कर लीजिए एक्सीलरेशन है 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी 0 के। तो एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 0 हो जाएगा और उसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस टाइप के वेक्टर को हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। उसके बाद है नल वेक्टर में एक और चीज़ होती है, ये आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी कि नल वेक्टर में जो डिफरेंस ऑफ सेम वेक्टर होता है वो इक्वल होता है नल वेक्टर के। सपोज़ कर लीजिए मैं यहाँ पे एक वेक्टर कंसीडर करता हूँ ए वेक्टर। ठीक है, और सपोज़ कर लीजिए इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ 6 यूनिट। ठीक है, और इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो हम कंसीडर करेंगे -a के, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल अपोजिट होगी इस वेक्टर के। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 6 यूनिट होगा। तो जब हम ए डिफरेंस
माइनस ए करेंगे, अगर इनकी मैग्नीट्यूड सेम है तो आपको पता है 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर सेम वेक्टर की का आप डिफरेंस जो है वो लेंगे या नेगेटिव आप वेक्टर लेंगे तो वो भी इक्वल हो जाएगा नल वेक्टर के। उसके बाद लास्ट पे आता है हमारा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अ वेक्टर हुज वन पॉइंट इज फिक्स्ड एंड अदर पॉइंट रिप्रेजेंट द लोकेशन, अदर पॉइंट रिप्रेजेंट द लोकेशन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमारा ऐसा वेक्टर होता है जिसकी एक पॉइंट क्या होती है, फिक्स होती है, और अदर पॉइंट हमें क्या बताती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताती है, तो उसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, और ये भी आपके वेक्टर का टाइप है। जिस तरीके से इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जिस तरीके से आपके वॉल क्लॉक होते हैं उनके हैंड्स होते हैं, कुछ आपके आवर हैंड्स होते हैं, कुछ मिनट हैंड्स होते हैं, कुछ सेकंड हैंड्स होते हैं, तो ये आपको क्या बताते हैं, वेक्टर्स की पोजीशन को क्या करते हैं, डेमोंस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई पोजीशन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे।